नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना लिया होगा आप लोगों ने। और अब मैं यही कहूंगा कि त्योहार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अपना असली त्योहार वही होगा जब अपन सरकारी नौकरी लग जाएंगे, और उसके बाद में जो त्योहार मनाने का मजा है वास्तव में वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा जिस दिन तुम गवर्नमेंट जॉब में चले गए, क्योंकि तुम्हारा सपना ये है। ठीक है, तो अब अपने सपने के लिए फिर से जगना है, उसे जीना है और उसे जीने के लिए दम लगा के पढ़ना है। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। गर्म जोशी के साथ में आगे बढ़ेंगे, इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं। कल वैसे आप लोगों के लिए 2 बजे, दोपहर 2 बजे एक महा मैराथन लेकर आ रहा हूं। जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरा भारतीय इतिहास करवाने वाला हूं। अपने इसी जैसे क्लास होती है वैसे ही संपूर्ण सिलेबस पूरा, समझ लो कि कितना एफर्ट लगा होगा। सिर्फ 150 स्लाइड बनी है प्राचीन भारत के इतिहास की, और इतनी ही लगभग मध्यकालीन और आधुनिक की बनेगी। लीला लहर हो जाएगी 2-12-25। चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। आज अपन झीलें पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र में नदियां अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, ठीक है। और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब झीलें पढ़ेंगे। उसमें भी आज स्पेशली खारे पानी की झीलें कंप्लीट पढ़ लेंगे, और कल अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट करके समझना और पढ़ना, क्योंकि बीच क्लास में फिर कोई बातें नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए शुरू करें बेटा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें झीलों से रिलेटेड कि क्या आ सकती है। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान की झीलें। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखो, जब भी झीलें पढ़ रहे हैं तो झीलों का एक सामान्य अध्ययन होता है। झीलों का अध्ययन होता है, उसे क्या कहा जाता है ये भी पूछते हैं। तो झीलों का जो अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी, ऐसे लिख देना, लिम्नोलॉजी यानी कि झीलों का अध्ययन। अब अपन बात कर रहे हैं झीलों की, तो झीलों की नगरी राजस्थान में किसे कहा जाता है। तो पहले अपन भारत का देख लेते हैं कि भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, बताओ, किसी को पता है क्या? भारत में झीलों की नगरी, अब उदयपुर तो सब बताएंगे, तो राजस्थान में भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है श्रीनगर को। किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। ठीक है, और राजस्थान में यही चीज यदि राजस्थान में पूछे, राजस्थान में झीलों की नगरी, तब आप सब कह सकते हो कि अपने उदयपुर। ठीक है, तब क्या आएगा आप लोगों के? उदयपुर आएगा। ठीक है बेटा, और झीलों वाला देश किसे कहा जाता है? झीलों वाला देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड। किसे कहा जाता है? फिनलैंड। देखो, आप लोगों के बिना कहे मैंने एक बहुत शानदार मुहिम आप लोगों के लिए शुरू की है, और इतनी जबरदस्त काम करेगी वो मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उस पर खुद पर्सनली बहुत समय देता हूं। 1 मिनट शो की बात कर रहा हूं। हर रोज आप लोगों को 12 से 2 बजे के बीच में तकरीबन जो है आप लोगों को 1 मिनट शो मिलता है। अभी मैंने सूजस का निचोड़ दिया है आप लोगों को। अभी जो सूजस का मासिक पत्रिका का अंक आया उसमें वंदे गंगा अभियान पे बहुत फोकस किया है, तगड़ा। ठीक है, और एग्जामिनर का फोकस रहता है सरकार से रिलेटेड योजनाओं से सवाल पूछने का। मैं कह रहा हूं आप लोगों को लिख कर ले लो, आने वाले एग्जाम में देख लेना आप वंदे गंगा अभियान से कितने प्रश्न बनेंगे। मैंने निचोड़ दे दिया आप लोगों को। आज का 1 मिनट शो भी, ये क्लास पूरी हो जाए तब देख लेना, ये दिन नहीं देखा है तो 5 प्रश्न दिए हैं सूजस के, आप लोगों को आने वाले एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेंगे। और इसमें अब 1 मिनट में बताइए, 1-1.5 मिनट में आप लोगों को कितने कम समय में कितनी जानकारी मिल रही है बिना कोई एफर्ट। और विजुअल, उसके अंदर इतना अच्छा विजुअल इफेक्ट वगैरह है, तो याद हो जाती है चीजें। और कई बच्चे, बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि उसे भी जो है पॉज करके लिखते हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड आप जितनी मेहनत करोगे हम उससे ज्यादा मेहनत करने को तैयार, और हम करते हैं। आप लोगों को पता है 500 जीजीडी फैक्ट दिए हैं आज दिन तक आप लोगों को फ्री, और उसके बाद में 150 जीजीडी फैक्ट प्रो दे दिया। अच्छा, जो जिन्हें पता नहीं है, रक्षाबंधन में बिजी थे, उन्हें बता दूं, आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ दी है आप लोगों को। ठीक है, उनको बता दूं जो ये क्लास देख रहे हैं, फ्री पीडीएफ दी है आप लोगों को। किस चीज की? 150 जीजीडी फैक्ट प्रो की। किसकी दी है? जीजीडी फैक्ट प्रो। कब दी है? अपने
रक्षाबंधन वाले दिन ही दी है, वीडियो बनाकर सूचना दी थी। पीडीएफ अभी भी टेलीग्राम पे अपने डाली हुई है, ये रहा टेलीग्राम चैनल अपना, ठीक है, ध्यान रखना। और इसे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट लो चाहे कैसे ही पढ़ो, इसमें से आप लोगों के श्योर सवाल बनते हैं। तो ये अपने पास में हमेशा होनी चाहिए, कहीं भी अंदर बाहर गए कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई रुपया पैसा नहीं लिया आप लोगों से, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों को डाउनलोड करके अपने पास में रखनी है, ठीक है। तो टोटल 650 जीजीडी फैक्ट एक तरीके से आप लोगों को मिल गए हैं, और अब 1 मिनट शो भी हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है। तो बेटा ऐप पर नहीं है ये, आप लोगों को कहां मिलेगी, ये टेलीग्राम पर, ठीक है। इसको जाकर डाउनलोड कर लेना यदि रक्षाबंधन को नहीं देखा आप लोगों ने, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आते हैं वापस अपन, ठीक है, क्लास पे। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेहनत जो है कंटिन्यू करोगे तभी जो वो सफलता में बदल पाएगी, है ना। तो ये 4 फैक्ट आप लोगों को इसमें याद रखने हैं, ठीक है। ये चारों फैक्ट आप लोगों को झीलों में याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं झीलों के प्रकार की। अब क्या बात करते हैं, झीलों के प्रकार। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, तो क्लास क्या है अच्छे से समझ में आएगी कि क्लास कैसे करनी है, अपने को पढ़ना कैसे। देखो अब इसमें बात करते हैं अपन निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, कि भाई निर्माण के आधार पे जो है कितनी तरह की झीलें हैं वो अपने को देखनी है इसमें, ठीक है। चलिए तो देखो निर्माण के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ झीलें बता देता हूं इसमें, ठीक है। ये समझने के हिसाब से और पूछी भी जाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, एक तो होती है आप लोगों के हिमानी झीलें, कैसी होती है, हिमानी झीलें होती है। एक आप लोगों के होती है क्रेटर झीलें, कैसी, क्रेटर, या इसमें ऑब्लिक में मैं ये लिख दूंगा कि कल्डेरा, तो भी ध्यान रखना क्योंकि इन दोनों का निर्माण एक ही तरीके से होता है, क्रेटर और कल्डेरा का एक ही तरीके से होता है। फिर ध्यान रखना आप लोगों के एक होती है लैगून झीलें, कैसी होती है, लैगून। एक होती है आप लोगों के खड़ीन झीलें, कैसी होती है, खड़ीन होती है। एक होती है गोखुर झीलें, कैसी होती है, गोखुर झीलें। अब इन सबकी जो है निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। सबसे पहला जो आप लोगों को दिख रहा है कि हिमानी झील, तो ये क्या होता है, बर्फीले क्षेत्र जो होते हैं वहां ग्लेशियर पिघलने से, बर्फ पिघलने से बनती है। इसका निर्माण कैसे होता है, बर्फ पिघलने से, ग्लेशियर पिघलने से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, समझने के हिसाब से। क्रेटर या कल्डेरा कैसी झीलें होती है, ये ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण होता है। किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी से, यानी कि ज्वालामुखी से निर्माण होता है। अब इसमें भी क्रेटर जो झीलें होती है वो ज्वालामुखी के छोटे मुख से निर्मित होती है, और कल्डेरा जो होती है वो बड़े मुख से निर्मित होती है। इसके 2 उदाहरण भी अपने यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। क्रेटर झील का सबसे बेस्ट उदाहरण है आप लोगों के नक्की झील, और कल्डेरा झील का उदाहरण है पुष्कर झील, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखनी है। अब लैगून जो है ये समुद्र के जल से बनती है। ये क्या होता है, समुद्र के जल का अलग होकर, ठीक है, मैं यहाँ पे समुद्र से लिख रहा हूं, आप लोगों को समझा देता हूं। ये अपूप झीलें भी कहलाती है। ये लैगून झीलें कैसी होती है कि समुद्र का जल जो है स्थल से थोड़ा सा अलग हो जाए और वो झील में बदल जाता है, तो वो आती है आप लोगों के लैगून झीलें। तो इसका निर्माण किससे होता है, समुद्र से होता है। अब ये खड़ीन झीलें जो है ये कहां पाई जाती है, अपने मरुस्थल में। ये कहां पाई जाती है, मरुस्थल में। और आप लोगों को जब मरुस्थल पढ़ा है, जब खड़ीन पूरी अच्छी तरीके से बताई है। और ये गोखुर झीलें जो होती है ये नदी विसर्पण क्रिया से होती है। किससे, नदी विसर्पण से निर्मित। अब क्या नदी विसर्पण क्या है, तो देखो जैसे समुद्र से अलग होकर लैगून झील बनती है, वैसी ही नदी जब अलग अलग रास्तों से चलती है और उसमें फिर वापस स्थल बीच में आ जाता है, तो वो भी झील का रूप ले लेती है, तब वो कहलाती है गोखुर झीलें। तो ये है आप लोगों की झीलों की प्रकृति के आधार पर। फिर आती है अपने लवणता के आधार पर झीलें हैं। तो लवणता के आधार पर जो झीलें हैं वो 2 तरह की है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की। तो यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं यहां पे कि अब जो है पानी की प्रकृति के आधार पर, या ये कह देते कि लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर ये कितनी हो गई, एक तो हो गई अपने खारे पानी की झीलें, और नंबर 2 हो गई मीठे पानी की झीलें। और अपने को ये दोनों ही पढ़नी है।
क्योंकि ये देखो, ये गोखुर झीलें अपने यहाँ पे मिलती नहीं है। लैगून झील भी अपने समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, मिलती नहीं है। क्रेटर और कल्डेरा अपन नक्की और उसमें पढ़ लेंगे। हिमानी झीलें अपने यहाँ नहीं मिलती है। और खड़ीन अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि पढ़ रहे अपन सारी ही है, जितनी है अपने राजस्थान में जितनी तरह की पाई जाती है अपन सारी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें से अपन मुख्य तौर पर जो वर्गीकरण अपन जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की। ठीक है टाबरों, समझ आ गई के बाद ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे। देखो अब है अपने राजस्थान की झीलें लवणता के आधार पर बताइए आप लोगों को। एक तो है मीठे पानी की और एक है खारे पानी की। अब आप लोगों को यह पूछ ले कि इनकी दिशा कहां है, या फिर अब जो है एक तरीके से आप लोगों को अरावली की दिशा के आधार पर पूछ सकते हैं। यदि मैं इसको इधर ही लिख लेता तो आपके बिल्कुल ही सही हो जाता, लेकिन मैंने यहां लिखा है। अब ये देखना, अरावली की जो, जैसे अरावली इस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब इसके पश्चिम में जो है वो खारे पानी की झीलें ज्यादा पाई जाएगी। यहाँ पे क्या है, खारे पानी की। और इसके पूर्व में जो है मीठे पानी की झीलें ज्यादा पाई जाएगी, मीठे पानी की। और ये क्या है, ये है अरावली। तो इससे समझ जाओगे आप। अब पूर्व में मीठे पानी की है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे उदयपुर जो पड़ेगा अरावली के अंदर ही पड़ता है, अरावली क्षेत्र में, वहां पे सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें, क्योंकि वो तो झीलों की नगरी है उदयपुर। तो ये ध्यान रखनी है। अब खारे पानी की झीलें यहाँ पश्चिम में क्यों है ज्यादा, उसको अब पढ़ेंगे अपन, उसके कारण पढ़ेंगे। उसके कारण है एक तो 33 सागर के अवशेष, मरुस्थल बहुत लंबा चौड़ा है, 33 सागर के अवशेष यहाँ पे मिले इस कारण। एक नोटोलिक चट्टानें यहां से मिली है उस कारण। एक हॉलैंड और क्राइस्ट हवाएं बहती है जो नमक की परत बिछाती हुई बहती है उस कारण। और उसके बाद में जो है यहाँ पे आंतरिक अफवाह की नदियां जो झीलों में जाकर गिरती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ में लवणता को यानी कि नमक को बहाकर ले आती है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में अपने खारे पानी की झीलें ज्यादा है। और कंसेप्ट वाले सवाल पूछते हैं, उसमें ये चीजें आप लोगों को पूछी भी जाएगी। आगे बात समझ, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, माइकानिस्ट चट्टानें भी पाई जाती है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। नोटोलिक चट्टानें होती है, माइकानिस्ट चट्टानें जो इनकी प्रकृति कैसी होती है, खारी होती है, ठीक है। आगे समझ में बात। तो अपने कितनी तरह की झीलें हैं, दो तरह की, मीठे पानी की और खारे पानी की। मीठे पानी की झीलें किस तरफ है, अरावली के पूर्व में यानी कि उस तरफ है। और खारे पानी की झीलें किस तरफ है, अरावली के पश्चिम में यानी कि इस तरफ है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाउस द जोश? हाई सर। ले आओ स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। चलो देखो, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं खारे पानी की झीलें, और इसको याद रखना है एक शानदार सुपर ट्रिक के साथ। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को प्रश्न पूछते हैं निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील है या मीठे पानी की नहीं है। तो एक खारे पानी की याद रखो ट्रिक, उसके बाद में जितनी बची सब मीठे पानी की है, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है वो खारे पानी की क्या है, बाप रे, या तो ऐसे याद रखना बाप रे। मारवाड़ में क्या कह दिया करे, बा रे, के बा रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ठीक है। अब कुत्ता फाड़ेगा तो बा रे तो अपने आप निकलेगा, तो यहां से इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहां से देखो, बा का मतलब क्या है, बाप झील, ठीक है। कौन सी झील, बाप झील। रे यानी रेवासा झील, रे यानी रेवासा झील, ठीक है। अब ये सा यानी सांभर झील, सांभर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप लोगों के फिर कोई समस्या नहीं होगी। डी यानी डीडवाना झील। अब डीडवाना झील अलग है और कुचामन झील अलग है। जिला पूछते हैं ना तो अपन कहते हैं डीडवाना कुचामन। एक और नया प्रश्न बनाया आप लोगों के, खैरतन तिजारा का नाम भरतरी नगर कर दिया है, ठीक है। जिला नया नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ज्यादा लफड़ा मत पालना। फिर देखो कहां से क्या आएगा, कावोद झील, क्या आएगा, कावोद झील, ठीक है। प से क्या आएगा, पचपदरा, पचपदरा ऐसे लिखना है। वैसे इसका नाम था पंचभद्रा, और उससे अपने क्या है नाम बिगाड़ने में, है ना, एक्सपर्ट पढ़ते हैं। मनीष ने मनीषियो करता, टाइम नहीं करा है। प्रवीण ने प्रवीणियों करता, मारवाड़ वाला राजस्थान वाला की खासियत है ना। तो ये अपने यहाँ पे भी ये नाम बिगाड़ने का कारण ही हुआ है। और ये लू से ध्यान रखना, लूणकरण सर, लूणकरण सर, सर जो पीछे जुड़ता है ना,
इसका मतलब ही ये होता है ताल तलैया सरोवर वगैरह, ठीक है। फिर ये कू जो है इसका मतलब है कुचामन, ये कुचामन झील है, ठीक है। और फिर ये ता है, इसका मतलब है ताल छापर, ताल छापर झील, ठीक है। ये फा यानी कि फलोदी झील, फलोदी भी झील है, एक जिला तो है ही, झील है। और डे यानी डेगाना झील, डे यानी डेगाना झील। तो ये सारी तकरीबन आप लोगों के आ गई खारे पानी की झीलें। अब पीछे जो बचेगी जय संबंध है, पिछोला है, पुचकर है, नक्की है, राज संबंध है, नंद संबंध है, कई है, फलानी जी ढिकण जी, कई पुछड़ जी है, तो बे सारी की सारी मीठे पानी की है, ठीक है। हाँ, थान कोई कहते हैं कि हाँ की है, तो मतलब ये आसान तरीका है आपके खारे पानी की झीलें निकालने का। लारे बच्ची जी तो सारी की सारी मीठे पानी की है, ठीक है। अब देखो एक आप लोगों को ये जो मैंने फैक्ट बताए थे, इसके अंदर एक और तथ्य दिखाता हूं कि सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें आप लोगों को पूछे ना, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, तो बताओ कहां होगी? उदयपुर में ही होगी। और सर्वाधिक खारे पानी की पूछ ले तो कहां होगी? डीडवाना, पहले नागौर में थी, अब डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। इज दैट क्लियर? यस सर, ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा बढ़ांगे, ओके, आगे बढ़ांगे। चलो अब बढ़ते हैं अपन सबसे बड़ी खारे पानी की झील अपने राजस्थान में, जो तकरीबन भारत का 9% नमक उत्पादन करती है और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है। बहुत बड़ी झील है सांबर, और ये भी कह सकते हो कि इसी के नाम पर जो है जिले, अपने जो जिले का नाम तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, सांबर नाम की जगह भी है, जिला नहीं कह सकते। देखो अब यहां पे इसका विस्तार, सबसे पहले देखो, अब जो है आप लोगों को ये चीजें याद करनी पड़ेगी। पहले तो क्या है, फॉर्मेलिटी पढ़ लेते थे कि ये पूछते नहीं है, अब जमाना बदल गया है, अब आप लोगों को ये चीजें पूछी जाएगी। तो स्थिति सबसे पहले ध्यान रखो, ये 3 जिलों के अंदर आती है, लेकिन सर्वाधिक ये जयपुर जिले में है, और इसका जो मुख्यालय है वो भी जयपुर जिले के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो एक तो जयपुर में है, डीडवाना कुचामन में और अजमेर में, इसकी स्थिति पूछे तो ये 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। देखो ये बहुत लंबी और चौड़ी झील है, इसकी लंबाई अगर देखें अपन तो ये 32 किलोमीटर लंबी है, और चौड़ाई देखें तो 3 से 12 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, आप लोग सोच कर देखें कि एक झील है जिसके अंदर अपन पानी पानी दिख रहा है, नजर आ रही है जहां तक पानी दिख रहा है, अपन तो ठहरे मारवाड़ के सीधे देशी लोग, और उसी को समुद्र करार देते हैं अपन तो, है कि ये तो झील नहीं ये समुद्र है, क्योंकि अपनी नजर कहां तक जाएगी भाई? 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 32 किलोमीटर तक तो नजर नहीं दे सकती, तो अपने को पानी पानी दिखेगा, क्या ये तो समुद्र ही है। ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ी लोग क्या कर सके कि पानी टेस्ट कर देखो, समुद्र पानी तो खारो है, क्या हाँ खारो जहर है, ओ ये सांबर नाम को समुद्र है क्या, ठीक है। देखो इतु बड़ो है, 32 किलोमीटर लंबा है, 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, आयताकार ये झील है। अक्षांश देखे अपन तो 27 डिग्री से 29 डिग्री, देखो 2 तो अक्षांश रेखाएं खा गया ये, और देशांतर देखे 74 से 75 पूर्वी देशांतर के अंदर विस्तृत है। बताओ कितनी जबरदस्त, सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। सबसे खारी नहीं कह सकते इसको, खारापन सबसे ज्यादा पचपदरा के अंदर है, ठीक है। हर झील की अलग विशेषता है। डीडवाना कुचामन का झील है, किसी को पिला दिया वो पानी तो मर जाए बेचारा, क्योंकि उसमें सोडियम NaCl नहीं है, सोडियम सल्फेट है उसके अंदर, वो तो कपड़ा रंगने के, चमड़ा रंगने के, रंगाई छपाई के काम आता है, औद्योगिक क्रियाओं में काम में लिया जाता है, ठीक है। अब ये नमक बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया चीजें हैं। राजस्थान जीके पढ़ना है ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत आनंद आता है, और चीजें हाथों हाथ याद। देखो इसमें क्या याद करनी है, जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर के अंदर इसका विस्तार है। फिर कोई नहीं है, अक्षांश क्या 27 29 से 74 75 है, बस 32 किलोमीटर तो ये लंबी है, और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। क्या याद रखो, 32 किलोमीटर, देखो लिखो 3 2 किलोमीटर लंबी, 2 3 लिख दिया, उल्टे लिख देना, ठीक है, वापस लिख दो 2 3, बीच में लगा दो 1, तो ये क्या है, तो इसमें कर दो 3 से 12, इसमें डैश कर दो 3 से 12 किलोमीटर। ये याद करने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। तो देखो ये है इसका विस्तार।
अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 नदियां गिरती है, वैसे छोटी छोटी नदियां नाले अलग हैं। और 4 कौन कौन सी बताई थी आप लोगों को? खारू, मेथू, खादुसा। क्या बताई थी? खारू, मेथू, खादू और सा। मैं क्यों ना राजस्थान में मारवाड़ में जिकारोदेन जी लगावे तो जी की जगह सा लगा दे। ठीक है, तो देखो और कौन है रहे जी एफ बढ़ोगी कोई। ए भाई रे, क्यों धरती माते बोझ बनी ओढ़ो है बीरा। हाल तो रक्षाबंधन गयो है, बहन ही बना दे तो अरे यान सिलेक्शन नहीं हुए। और ये चीजें करनी है तो कर जाओ एंटरटेनमेंट चैनल वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह की वास्ते पाल रखा है। अट कमेंट करे जीएफ बनोगी कि मेरी जीएफ यूं यूट्यूब में पढ़ती मिली के कोई मिल गई ना मेरे जड़ों कोई मेरे जड़ी नेचर थाप और दे दी जोरदार जन्नाट जोड़ी के पढ़ना है तो पढ़ नहीं तो चलता बना। अरे पढ़ लो रे, क्यों माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हो? शुक्र करो, ये कमेंट करते टाइम ये सोच लिया करो मेरे को नहीं दिखे। पागल आदमी, ग्रसित है, मानसिक रोगी। देखो खारी, ठीक है, और रूपनगढ़। रूपनगढ़ जीएफ बनोगी क्या मेरी काली झालर? अभी मैं कुछ कह दूंगा फिर किन कह रही हो? ये तुम्हारी जो पढ़ती है ना साथ में, ये सब बहनें हैं और तुमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि भारत की जो समस्त लड़कियां हमारी बहन है, प्रतिज्ञा ले रखी है। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, बताओ। और उन्हीं में से पूछ रहा है, ये पढ़ने वाली है साथ में जो पढ़ती है ना वो बहनें हैं। अपनी सोच को बहुत अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये अपने संस्कार प्रदर्शित होते हैं। सार्वजनिक जगह पर हम जो बात करते हैं वो हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं कि हम उन्हें किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि आप लोग वहां पे कुछ गलत चीजें कह रहे हैं, यानी कि आप लोगों को वो चीजें संस्कार में इस तरीके से मिली है। मैं बहुत सभ्य भाषा में कह रहा हूं आप लोगों को कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। खारी लाग कि मेरी बात घना जन खारी लगे, लेकिन बे है नहीं, बिल्कुल सही बात वह। ठीक है, देखो इसके अलावा क्या है? मेंथा, ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? खंडेला। और ये सा का मतलब क्या है? सांभर। सा का क्या मतलब है? सांभर। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। ये देखो रूपनगढ़ रिवर आ रही है, यहां से मेंथा रिवर आ रही है। तो ये मैं जब आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा इसकी टेलीग्राम पे, तो आप लोग जूम करके देखना इसको। ये सांभर झील है और इसका आकार जो है आयताकार है। ठीक है, आगे बात समझ? ठीक, ले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चले आगे। देखो अब यदि आप लोग क्या गुरु जी ये तो क्या है झील ऐसे लग रहा है कि व्हाइट पेज पे, तो देखो ये जो है अब आप लोगों को सैटेलाइट इमेज बताई है मैंने। सैटेलाइट इमेज से भी देखो कितनी बड़ी जो है, सैटेलाइट पर भी ये झील दिखती है। ये जो आप लोगों को यहां दिख रही है, देखो ये झील, ये बीच में जो भाग दिख रहा है ये है आप लोगों के क्या? सांभर झील। अब इसमें इसके इस तरफ जो है आप लोगों के अजमेर है। क्या है? अजमेर। यहां ऊपर की तरफ क्या है? डीडवाना कुचामन, पहले नागौर था, डीडवाना कुचामन। और इस तरफ आप लोगों के क्या है? जयपुर है। इस तरफ क्या है? जयपुर। और जयपुर में ही इसका मुख्यालय है। और ये है आप लोगों के कौन सी झील है? सांभर झील। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब सांभर झील से रिलेटेड और देखो फैक्ट बेटा क्या क्या है। देखो इसके ये जो लिखे हुए इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो कंसंट्रेट करना, फोकस करना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण जो है किसने करवाया है? तो ये कहते हैं कि वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, और 551 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। ये पूछते भी है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, स्पेशल पूछते हैं। अपन अजमेर के चौहान पढ़ते हैं तो बिजोलिया शिलालेख अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और सांभर झील का आकार पूछे आप लोगों को तो मैंने 2-3 बार तो इसी क्लास में बोलकर बता दिया है कि यह आयताकार है। इसका आकार कैसा है? यह आयताकार है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब ये तो अपन ने देख ही लिया कि 32 किलोमीटर लंबी है और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है।
नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। यदि बात करें कि भारत का 8.7% नमक उत्पादन ये अकेली झील करती है। नमक उत्पादन साबर झील करती है। और एक और बात कर लेते हैं इसी के साथ में कि राजस्थान का 80% नमक उत्पादन, मैं हकीकत कहूं कि 4-5 साल पहले इस लेवल पे पढ़ाई नहीं होती थी और इस लेवल पे क्योंकि सवाल ही नहीं बनते। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपन इस तरह के अनुरूप चल रहे हैं कि क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। अब पहले 8.7% वगैरह भी याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पूछते ही नहीं इतने सवाल ज्यादा, है ना। तो ये है। अब देखो, हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना यहां पे की गई है 1964। तो इसी से एक चीज और याद रखना कि 1870 में यहां पे सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। क्या? सॉल्ट म्यूजियम। अब इसे क्या कह सकते हैं? यदि ये नहीं आया ऐसे लिखा हुआ तो इसे कह सकते हैं नमक अजायब घर। क्या कह सकते हैं? नमक अजायब घर। इसकी स्थापना की गई, ये भी ध्यान रखें। रामसर साइट सूची, जो क्या होता है? आर्द्र भूमि, नम भूमि आर्द्र क्षेत्र, तो ये 1990 के अंदर इसे रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। अब वर्तमान में आप लोगों के 100% एक सवाल बनेगा रामसर भूमि से, उसमें मैनार और खीचन पूछा जाएगा। और खीचन किस लिए प्रसिद्ध है? कूर्जा पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कूर्जा पक्षियों के लिए। तो यहां पे कूर्जा से ही याद आती है एक चीज कि यहां क्या ध्यान रखोगे? एक तो फ्लेमिंगोज, क्या? फ्लेमिंगोज पक्षी, एक तो फ्लेमिंगोज और कूर्जा पक्षी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। कूर्जा यहां पे भी बहुत है, ठीक है। कूर्जा पक्षी ज्यादा आते हैं। और ये जो फ्लेमिंगोज है ये गुजरात का राज्य पक्षी है। ये गुजरात का राज्य पक्षी है। वैसे फ्लेमिंगो अपने कूर्जा देखोगे तो खींचन फलोदी के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है, खींचन में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये फ्लेमिंगोज और कूर्जा। अब ये सांबर झील जो है, बीच में बहुत सारे पक्षियों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, इस कारण भी चर्चा में रही थी। तो ये चीजें सारी की सारी ध्यान में रखनी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी मैं आप लोगों को और चीजें भी बताता हूं सांबर से रिलेटेड, ठीक है। एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट। जैस्मिन, क्या नाम है इसका? जैसी पिंकमैन, जैसी पिंकमैन। बेटा कॉपी पेस्ट नहीं करते कमेंट को। किताब 2022 वाली काम चल जाएगा क्या? अब देखो आप लोग उसमें से सवाल बन रहे हैं तो चल जाएगा, नहीं बन रहे तो अपडेट करके दिए वो ले सकते हो। तो कॉपी पेस्ट ना करें, भावनाओं में नहीं बहे, फोकस पूरी तरीके से ये करनी है। जो चीजें हैं आप लोगों को सबको पता है, मैं तो कह भी दूं चाल जाए, लेकिन अपना मन मानना चाहिए। अपने मन में फिर भी वो चीज है कि नहीं अभी तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, नहीं चल रहा, तो फिर नहीं चलेगा। अपने सेटिस्फाइड है कि चल जाएगा, हम अपने लेवल पे अपडेट कर सकते हो तो चल जाएगा। भावनाओं में आने की क्या जरूरत है कि कॉपी पेस्ट। अरे गुरुजी मेरा कमेंट तो ऊपर धड़ाधड़, अरे मेरा कमेंट दिखेगा ही नहीं, दे कॉपी दे कॉपी दे कॉपी। तुम्हें पता है ये कॉपी पेस्ट हमारे दिमाग पर पड़ी पड़ी एक एक कील के बराबर है। किसने कहा था ये कोटेशन डाल देना पहले दिन? अरे बेटा क्यों जुल्म करते हो? हे भगवान क्या जुल्म है, मत किया करो ना कॉपी पेस्ट। अरे हमारा कमेंट नहीं दिखेगा, यही भावनाएं होती है तुम्हारी, इसीलिए कह रहा हूं भावनाओं में मत बहा करो। अरे हमारा कमेंट तो दिखा ही नहीं गुरुजी, तो पढ़ने लगे, हो गया ऊपर, देख कॉपी पेस्ट। अरे दिखता है बेटा, लेकिन हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, ठीक है। पढ़ो रे डंगू, ये पढ़ लोगे ढंग से तो काम इससे भी चल रहा है। लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, तुम दूसरों की सैलरी आते हुए देखोगे। इसलिए एक कटु सत्य और बताता हूं, ब्रह्म ज्ञान है कि जो लगातार कॉपी पेस्ट करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। अब बता, काम तो चल जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम तो उस श्रेणी में आ गए, हम तो कॉपी पेस्ट करने वाले। सर ने कह दिया सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात दिल पे चोट लगी है। अब तो सिलेक्शन लेके इस गौरव सिंह घाणे राव को ही बताना है। कई जगह घर बैठा बैठा यूं करे और कर ले तो बड़ी सिलेक्शन हुई, मेरे के लो बढ़ो आगे। अरे मैं सब जानता हूं तुम्हारे दिमाग में, दिलो दिमाग जहन में क्या चीजें चलती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट थे, ठीक है। चलो सांबर झील से रिलेटेड और चीजें ध्यान रखो। देखो
सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, ये तो लिख दिया। अब देखो सर्वाधिक नमक उत्पादन कब होता है? सर्वाधिक नमक उत्पादन इसमें मार्च से मई के बीच। अब ये ऑनलाइनर में भी नहीं दिया, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च से मई के मध्य। एग्जामिनर भैया लेवल बढ़ा रहा है तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पूछे कि इसके अंदर जो है नदियां जो गिरती है उसमें सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी कौन सी है बताओ? मेंथा नदी है। कौन सी है? मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक बहाकर लाती है, मेंथा नदी, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे कमेंट आया, बढ़िया लगता है कि हाँ पढ़ने वाले हैं। बाकी तो फिर क्या है, फिर देखो मेंथा जो है सबसे ज्यादा नमक लेके आती है। अब इसके किनारे क्या क्या है? इसके किनारे कौन से माता का मंदिर है बताओ? शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मंदिर है, ठीक है। एक तो ये, एक इसे क्या देवयानी तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। सांबर को क्या कहते हैं? देवयानी तीर्थ कहते हैं। अब बताओ देवयानी तीर्थ का उपनाम क्या है? देवयानी तीर्थ जो है वो यहां है, इसका उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी। मतलब मामेरो है ना पूर्व जीक्यों बरीजी, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, तीर्थों का मामा पुष्कर झील, तीर्थों का भांजा मचकुंड झील। ये सारे मतलब मामेरो बनने की पूरी व्यवस्था है यूट्यूब में और अपने जीके में, ठीक है ना। अब देखो और क्या है यहां पे, दादू दयाल जी ने पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। क्या कहते हैं दादू दयाल जी को? राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है ना। फिर क्या ध्यान रखोगे, यहां पे अकबर का विवाह हुआ था, अकबर और हरखाबाई, हरखाबाई की विवाह स्थली। अब सिर्फ है ना ये 1562 में हुआ था। अब सिर्फ अकबर का नहीं कह सकते, अकबर तो और भी पंडित जो है और भी निकाह करिया है। कौन है एक और? रुकैया बेगम वगैरह थी ना। हाँ तो सिर्फ ये हरकाबाई तो थी नहीं, अपने जिसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं ये तो हरकाबाई है, ठीक है ना। हाँ फिर देखो यहां अकबर और हरकाबाई का विवाह होता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहां से जो नमक प्राप्त होता है, यहां से प्राप्त नमक क्यार कहलाता है। यहां से प्राप्त नमक क्या कहलाता है? क्यार कहलाता है। एक्चुअली क्यार क्या होता है? क्यार जो नमक होता है ना वो वाष्पोत्सर्जन से तैयार होता है। किससे? वाष्पोत्सर्जन से, यानी कि खारे पानी के नमक वाली क्यारियां बनी होती है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है और उसमें बाद में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन से पानी उड़ जाता है और लवण जो है वो पीछे बच जाता है, नमक पीछे बच जाता है। तो इससे प्राप्त जो नमक होता है वो क्यार कहलाता है, या फिर कहलाता है ये क्या? रेस्ता। क्या कहलाएगा? रेस्ता, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रेस्ता बोलेंगे, ठीक है टाब्रो, ध्यान रखियो आ चीज। ओके चलो स्क्रीनशॉट लो, सांबर जेल पूरी हुई। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है। सांबर में आप लोगों को सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। ओके हाँ सुश्रुत संहिता में रोमक, ठीक है। चलो भाई बढ़ा आगे। अब आया अपने डीडवाना झील, ठीक है। चलो भाई डीडवाना झील, लोकेशन पूछे तो क्या करोगे? डीडवाना कुचामन, ठीक है। अब देखो डीडवाना कुचामन जिले में है
और उसके भी डीडवाना कस्बे के अंदर है, इसी तो इसलिए तो नाम क्या है, डीडवाना झील है। ये आप लोगों को जीजीडी फैक्ट नंबर 277 दिया था, इसीलिए कहा है ये फैक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल देते हैं। और जीजीडी फैक्ट प्रो की 150 फैक्ट की इस बार जो है फैक्ट की किताब भी नहीं दे रहे, हमने आप लोगों को सीधी पीडीएफ दे दी कि ले भाई, तो वो दे दी है आप लोगों को टेलीग्राम पर 150 फैक्ट वाली अभी, तो वो डाउनलोड कर लेना, उसमें से बहुत सारे सवाल बनेंगे। उपनाम देखो इसका क्या है, खालडा झील है। क्या है, खालडा झील। अब देखो ये याद रखने तरीका बताऊंगे, डीडवाना कुचामन जो है नहीं, इनको नमक यूं भी खाने लायक नहीं है, चमड़ा रंगने के काम में आता है ये, तो चमड़े को क्या बोलते हैं, खाल, तो खालडा, ठीक है, तो खालडा झील है, या याद रखिए बस। ओके, लंबाई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो इस झील के तल में खारे जल और खारी चट्टान है, जिसको सैलाइन रॉक के भंडार है। क्या है, सैलाइन रॉक के भंडार पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि झील में सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं होता है, और इसके स्थान पर 60% से भी अधिक जो है सोडियम सल्फेट पाया जाता है। अतः ये खाने योग्य नमक नहीं है, यहाँ का नमक जो बनता है वो खाने योग्य नहीं है, इसको रंगाई छपाई उद्योग में काम में लिया जाता है, ठीक है। और पानी तो किसी को गिलास भर के पिला दिया तो आदमी बिल्कुल अधमरा हो जाएगा, क्योंकि NaCl वाला भी पिला दो तो भी जो है उसकी हालत खराब होगी, तो ये तो सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस झील के नमक से कागज भी तैयार किया जाता है, यानी कि ये झील आप लोगों को प्रश्नल लैंग्वेज में ऐसे बना के पूछे, राजस्थान की कौन सी झील है जिसका उपयोग सर्वाधिक औद्योगिक रूप से होता है, तो वो आप लोगों की डीडवाना कुचामन झील, डीडवाना झील है, ठीक है। अब डीडवाना झील पर 1960 से राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक उर्वरक कारखाना है। देखो रंगाई छपाई हो गई, कागज हो गई, और उर्वरक बनाने का काम भी इस झील से किया जाता है, इस झील के पानी से, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान सॉल्ट एवं केमिकल्स लिमिटेड 1964 द्वारा अमोनियम सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। और डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाया जाता है, और उसको कहा जाता है ब्राइन। उसको क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। तो यहां से प्राप्त नमक ब्राइन भी कहलाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसे भी ब्राइन कहा जाता है, इसे भी रेस्ता भी बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो जहां पे क्यारी बनाकर आ जाए तो इसे क्यार भी कह सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत मात्रा में नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा किया जाता है, जिन्हें बोला जाता है देवल। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये छपेगा प्रश्न, देवल संस्थाएं कहते हैं। इन इकाइयों में नमक पुरानी पद्धति से बनाया जाता है, इनको क्या बोला जाता है, देवल संस्था। क्या ध्यान रखोगे, यहां लिखता हूं देवल संस्थाएं। और मैंने कैसे याद करवाया था आप लोगों को, ये क्या, दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना गीत, तो आपने क्या याद रखना है, दीदी तेरा देवल दीवाना, डी डी यानी डीडवाना, तेरा देवल दीवाना। अपने देवर नहीं करना, अपने देवल करना है। देवल संस्थाओं द्वारा नमक कहां बनाया जाता है, कंफ्यूज हो गए पचपदरा में के डीडवाना कुचामन में के सांबर में, तो दीदी तेरा देवर दीवाना पुरानी पद्धति से याद करो, पुराना है गाना, ठीक है, दीदी तेरा देवर दीवाना, ठीक है। चौधरी सर क्या कह रहे हैं, सर कब से आपकी क्लास रहा हूँ, 2000 से प्ले ऑनलाइन, आपकी जीडी मुहिम दोनों बहुत शानदार है, ठीक है, थैंक यू। एक चौधरी सर का कमेंट आया था, क्या कुछ कहेगा, पढ़ता तो आपसे ही हूँ लेकिन क्या वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक बार भेजना बेटा वापस कमेंट। क्या चौधरी साहब क्या कह रहे थे, चौधरी जी थे कोई, करंट अफेयर्स की बुक आ रही है आप लोगों के, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आने वाली है, तैयार हो रही है लगभग, प्रूफ रीडिंग। चलो चौधरी साहब सो गए क्या, बस बड्डू में आगे। हाँ, दीदी तेरा देवल दीवाना, इस तरीके से याद रखो, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी चीजें। साइड हो जाइए सर, ले भाई ले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दुनिया में आलोचनाएं कभी कभी भ्रमित कर देती है, ये कह रहा है बेटा, क्या सर हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन दुनिया में आलोचनाएं भ्रमित कर देती। ऐसा है बेटा कि आलोचना के मामले में लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। आप लोग देखोगे कई लोग भगवान की भी आलोचना कर रहे हैं, भगवान तुमने ऐसा क्या किया मेरे साथ में, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो दुनिया का दस्तूर है, और यदि इन चीजों में ध्यान भंग करना है, दुनिया हमेशा लोग जो है अपना स्वार्थ देखते हैं, सीधी बात है, और
एक व्यक्ति दूसरे की आलोचना कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात अपना स्वार्थ होता है। और आज दिन तक यदि मुझे ही फॉलो कर रहे हो तो आलोचनाओं से विचलित होते क्यों? मुझे आज दिन तक देख लो और मुझे एक चीज बताना कि सर आपने उस वीडियो में उस टीचर की आलोचना की थी तो मैं मान जाऊंगा। जब मैं ही नहीं कर रहा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? और यदि बात है सिलेक्शन की तो हजारों हजार बच्चे नौकरी करके सैलरी उठा रहे हैं। आज भी मैं अपने मदर को चेकअप कराने हॉस्पिटल गया था, एक सरकारी कार्मिक लगी हुई बच्ची मिली थी। बताइए, अब हर चीज तो हर रोज तो बता नहीं सकते आप लोगों को। जहां भी चला जाऊं, पहले तो मिलते थे मुझे कई स्टूडेंट के सर हम आपसे पढ़ रहे हैं। आज तो कंडीशन में है कि हम चले जाते हैं सर मेरी वहां पोस्टिंग है, आपसे मिल गए, मजा आ गया बस। बताइए, और इससे ज्यादा है ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और ये भी बता दूं कि जो आलोचना कर भी रहे हो मान लीजिए, तो वो उनका स्वार्थ होता है। तो इन चीजों को ओम इग्नोर है नमः बोल के आगे बढ़ो और पढ़ो। जब मैं ही नहीं कर रहा, तुम्हारे मास्टर जिससे तुम पढ़ रहे हो वही किसी की आलोचना नहीं कर रहे। बिच्छू की प्रकृति होती है डंक मारने की, मारेगा तो अपन भी बिच्छू को डंक मारेंगे। ले तूने मुझे काटा मैं भी तुझे काटूंगा, काटोगे क्या? नहीं। फिर किस बात की समस्या है भाई? अपनी प्रकृति पे रहो, अपने कर्मों पे रहो, बस लीला लहर ऊपर वाला सब देखता है। और आलोचना के मामले में तो भगवान को नहीं बख्शा लोगों ने, अपने को कहां से बख्शेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा उसकी आलोचना पहले होगी। ले स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ो। अरे है मैं दाड़ियों की कोई बढ़िया बात आ गई के ऐसी बातें दिल में नहीं लेते बेटा, ठीक है? लो पचपदरा झील, अब ये कहां है? ये है बालोतरा के अंदर। कहां है? अब चलो तीर कर दिया तो यहां भी लिख लेते। ये कहां है? बालोतरा। पहले पढ़ती थी बाड़मेर में, पढ़ने पे फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं करना है। ये कहां है? स्थिति इसकी बालोतरा में। विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर कर देना। अरे वर्ग आ गया तो फिर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? वर्ग लग गया। ये निर्माण जो है पंचा नामक भील ने किया है, इसलिए इस झील का नाम क्या हो गया था? पंचभद्रा। क्या नाम हो गया इसका? पंचा नामक भील ने किया तो इसका नाम हो गया पंचभद्रा। अब मैं बताया ना कि यहाँ पे राजस्थान में जिसका नाम रमेश है तो आसपास वाले उसको रमिया कह देते, ठीक है? तो ये पंचभद्रा है, अपने धीरे धीरे पचपदरा कर दिया, ठीक है? रिफाइनरी वो यही है। राजस्थान की सबसे खारी झील है। अब देखो सबसे बड़ी नहीं लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा है सबसे खारी, यानी कि इसमें खारापन सबसे ज्यादा है। खारापन सबसे ज्यादा 98% जो है खारापन पाया जाता है पानी में। सर्वाधिक खारा नमक यहां से निकलता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद करने लायक, कि यहां से नमक, ये नमक है, नामक नहीं है। यहां नमक प्राप्त करने वाली जो जाति है वो खारवाल जाति है। पूछेंगे कि खारवाल जाति द्वारा नमक कौन सी झील से निकाला जाता है, ठीक है? तो मैं एक तरीका बताऊं आप लोगों को याद करने का, कि पंचा नामक आदमी, पंचा खारवाल था, ऐसे याद कर लेना। वैसे पंचा भील है तो ऐसे याद कर लेना, पंचा खारवाल था, क्या खारो वालो पंचो होता, ठीक है? तो खारवाल, या फिर ऐसे याद करो सर्वाधिक खारा है, कि खारा वाला नमक कहां पाया जाता है? कि पचपदरा में। खारे वाला नमक कहां पाया जाता है? पचपदरा में। तो खारवाल याद हो जाएगा। सबसे खारे वाला कहां पाया जाता है? पचपदरा में। बस सीधी चीज याद। मुरली नाम की झाड़ी से देसी पद्धति से नमक इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पे एक पद्धति पाई जाती कोसिया, जो नमक उत्पादन करने वाले कुएं होते हैं, इनसे नमक उत्पादन करते हैं, उन्हें बोला जाता है कोसिया, ठीक है? तो ये आप लोगों के पचपदरा से रिलेटेड सबसे बेस्ट सवाल है। और जो तरीके याद करने के बताए हैं, खारे वाला नमक कहां पाया जाता है? यहाँ। डी तेरा देवल दीवाना। बस चीजें ये है कि मैटर आप लोगों के पास भी है। आप क्लास इसलिए देखते हो कि उसको याद कैसे रखना है ज्यादा समय, तो यहाँ याद रही, ठीक है? ले स्क्रीनशॉट, बढ़ो आगे। अब छोटी मोटी जिले हैं, फटाफट देख दाग के नक्की कर देते हैं, ठीक है? नक्की कल करेंगे वैसे, क्योंकि नक्की एक झील है, उसको कल करेंगे। नावा झील ये कहां है? डीडवाना कुचामन जिले में है। और आदर्श नमक उत्पादन केंद्र यहां बना था, इसलिए कहा जाता है आदर्श गांव भी बोला जाता है इसे, ठीक है? लगभग 2010 की बात है, ये आदर्श नमक केंद्र यहाँ पे बनाया गया था। लूणकरणसर झील कहां है? बीकानेर जिले में स्थित है, और खारे पानी की झील है ये भी, बीकानेर जिले में स्थित है। और ये भी कहा जाता है कि भाई राजस्थान की सबसे उत्तरी जो झील है वो लूणकरणसर है, ठीक है? वैसे ताल छापर भी इसके सिमिलर ही आती है, लेकिन प्रश्न ये बनता है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कहा जाता है, जबकि और भी है, रेवासा भी है, ताल छापर भी है, लेकिन प्रश्न बनता है उस हिसाब से। अब ये क्या है? लूणकरणसर जो है ना, लूणकरणसर नामक स्थान, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। किस लिए कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन के कारण।
इसलिए मूंगफली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मूंगफली उत्पादन के कारण। ठीक है, ये याद रखना। रेवासा झील कहाँ है? सीकर में। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था, इसलिए रेवासा को ध्यान रखना है। यूं पूछेंगे कर्नल जेम्स टोड की झील को उल्लेख करियो तो रेवासा झील सीकर वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो है लोकेशन ध्यान रख लेना, ये थोड़ी सी ये आप लोगों के ये फलोदी जो टच होगा यहाँ पे वो वाला पुराना वाला आ गया है मैप। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी याद हो जाएगी चीजें। तो देखो ये आप लोगों के पचपदरा, ठीक है, पचपदरा बालोतरा के अंदर है, पुराने मैप पर है। फिर पोखरण भी खारे पानी की है, कावोद भी है, फलूदी है, बाप है, डेगाना डीडवाना है, कुचामन है, रेवासा ताल छापर चूरू के अंदर है, लूणकरणसर और सांबर ताल छापर चूरू के अंदर है। ठीक है ना, चलिए चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इनमें से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपन के भैया आज क्या सीखा और प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है ना, कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। देखो, डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण क्या है? बताओ इसमें से उत्तर बताइए। सल्फेट अधिक है, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक 98% तक सोडियम क्लोराइड है? किस झील से तैयार किए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है? कौन सा है? खारे वाला। कौन सा है? खारे वाला। खारवाल सबसे खारे वाला कहाँ है? पचपदरा के अंदर। ठीक है, अब बाकी तो मीठे पानी की दे रखी है ऑप्शन में, डायरेक्ट निकाल लोगे। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अब यहाँ पे आप लोगों के क्या आएगा? तैतीस सागर। यहाँ पे क्या आएगा? तैतीस सागर, क्योंकि इसी कारण जो है इसमें खारापन पाया जाता है। तैतीस सागर के कारण खारापन पाया जाता है, नोटोलिक चट्टानों के कारण, माइकासिस्ट चट्टानों के कारण। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अब देखो, सांबर तो है, पचपदरा भी है, कायलाना और लूणकरणसर। तो देखो लूणकरणसर भी पड़ी है, कायलाना मीठे पानी की है, कायलाना मीठे पानी की है। इसके पास में माचिया सफारी पार्क भी है, बहुत बढ़िया, जाओ देख के आना, अंदर विचरण करते हुए जानवर दिखेंगे। सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? इसमें आप लोगों के वो ट्रिक काम आएगी। देखो, रूपनगढ़, खंडेला और मैंथा गिरती है और डाई नदी नहीं गिरती है। आई ट्रिक काम। वैसे मैंने नदियों का डायग्राम आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को वो भी चीजें, नदी भी डायग्राम के साथ में सहायक नदियां कौन सी कहां गिर रही है वो भी याद है। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? ये तो मतलब अरे भैया इतना भारी सवाल। नमक का। पचपदरा में नमक उत्पादन है, रिफाइनरी लगी हुई है, ये भी ध्यान रखना आप तो। ठीक है ना, और इसी के साथ में आप लोगों के ये खारे पानी वाली झीलें हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे अपन मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें पढ़ते ही एक तरीके से अपवाह तंत्र पूरा। कई बार स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन होता है कि सर अपवाह तंत्र दिया आपने, झीलों का टेस्ट क्यों दे दिया? अरे बेटा, अपवाह तंत्र का हिस्सा होता है वो, तो कई बार जो है रिलेटेड टॉपिक होता है उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बढ़िया तरीके से अभ्यास कर लेना। करंट अफेयर्स के आप लोगों के लाइब्रेरियन में पूरे प्रश्न बने थे, जुलाई तक के टेस्ट जुड़ चुके हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए में दी है, और हर महीने के 50 प्रश्न प्लस शानदार व्याख्या। यदि चूक गए तो चूक गए, 50 रुपया थारा बाबूजी नहीं करावे टेस्ट सीरीज, जो मैं करा रही हूं। ठीक है, और ये देख लो, अगर आप यूं देखो ना कि सर ये तो अलग अलग रेट है, और यहाँ तो बेटा 210 में भी आप लोगों को जो है इसमें ये थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज देखोगे 8 से 10,000 प्रश्न है। 800-900 भी नहीं है, 8 से 10,000 है, और रुपए कितने? मात्र 200। इतने तो आप लोगों के लाइब्रेरी में 1000 तो फीस ले लेते हैं महीने की, है ना, और जिसमें जाकर पढ़ना तो आपको खुद को ही है, वो तो खुद नहीं पढ़ाते। तो ये जो है मावा है देशी। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से अभ्यास करो, इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाते, और ये राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जिसमें से एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास में प्रचार इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।